मेजबान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर पहाड़ी तबका लगातार अपनी मांगे तेज कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें उसी को लेकर कुछ ही वक्त पहले एक पहाड़ी कबीला जो है, पहाड़ी कबीले के कुछ बड़े नेता जो है वो यहां से दिल्ली होम मिनिस्टर से मिलने भी गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जहां पर एसटी और पहाड़ियों के बीच लगातार दरारें पैदा हो रही हैं, इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खालिद किरमानी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुंछ में कुछ ही वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एसटी की जानिब से। उसके बाद सुप्रीम में भी ऐसा हुआ, एसटी तबका की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई तो उसके बाद जो है वो काफ़ी बयानबाजी हुई है। हम खालिद किरमानी साहब से इस को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आरएनए में आपका खैर मकदम है सर। अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार पहाड़ी कबीले की मांग है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें जहां पर लगातार जो है एसटी कम्युनिटी के लोग जो है वो पहाड़ी तबका के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और ये तक एसटी कम्युनिटी के लोगों ने ये तक कह दिया कि ये लोग जो है टेररिस्ट मिले हुए हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ आप मीडिया वालों का कि हर वक्त हमारी आवाज़ जो है वो आप आवाम तक पहुँचाते रहते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसी में मैं ये कहूँ कि हमारी आला क़यादत पिछले दिनों जो गई थी वज़ीर दाखिला अमित शाह जी से मिले, उसके बाद एक मुस्बत अंदाज में वहाँ पे जो है वो बातचीत हुई और एक अहम पैगाम लेके वहाँ से निकले कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहाड़ी कबीला को जो है बहुत जल्द जो है वो एसटी स्टेटस दिया जा रहा है। हमारी 40 साल मेहनत जो है वो रंग ला रही है। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग, मैं नहीं कहता पूरी कम्युनिटी, कुछ लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू किया, और यहाँ तक नौबत आ गई कि उन लोगों ने पहाड़ी कम्युनिटी को, पूरे कबीला को, हमारी आला क़यादत को, हमारे पूरे कबीला को जो है वो इंटरनेशनल करार दिया। तो बहुत दुख भरी बात थी ये, जिसके बाद हर एक इंसान का दिल टूटा। और मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि जो बार बार यहाँ पे मीटिंगें करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पहाड़ी कबीला के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ये मोदी गवर्नमेंट है और हमारा एक नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। जो मरकज़ ने करना है सो उन्होंने करना ही करना है। तो हम आपस में ये दूरियां क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों जम्मू कोठियों में बैठ के, एसी रूम्स में बैठ के हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं? जब 40 साल से आप लोग मज़े ले रहे हो एक चीज़ के, एसटी स्टेटस आपको मिला है, आराम कर रहे हो, आपके जो बच्चे हैं वो आगे जा रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तो आप आज एक दबी कुचली कौम जो है पहाड़ी, अगर इनको हक मिलने जा रहा है तो किसी के पेट में क्यों मरोड़ पड़ रही है, क्यों दर्द हो रहा है? हम मजम्मत करते हैं ऐसी चीज़ की, और बार बार ये लोग जो है हम पे निशाना साध रहे हैं, पूरी कम्युनिटी पे, पूरे लोगों पे जो ऐसे जो है नफरत बढ़ती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग पुष्ट पनाही कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा खुदा के लिए इन छोटे छोटे लोगों को आप बाज कीजिए। कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये बिल्कुल डन बात है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तकबिल करीब में जो है पहाड़ी अवाम को उनका हक मिलने जा रहा है। तो ये दूरियां मत पैदा करें, आपस में भाईचारा जो बना के रखें। जिस तरह से अगर हम बात करें पुंछ की बात करें, जहां पर पुंछ में कुछ वक्त पहले एक पार्क में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस टाइम भी ये कहा गया कि एसटी को, जो पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं एसटी और पहाड़ियों के बीच जो है ये दरारें पैदा हो रही हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात जहाँ तक एसटी के, मुझे एक बात समझ नहीं आई है कि पूरे हिंदुस्तान में 20 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को एसटी मिली हुई है, बहुत सी रियासतें हैं जहाँ पे लोगों को एसटी मिली हुई है। तो मुझे समझ नहीं आया, चंद लोग जो एक कम्युनिटी से तलक रखते हैं उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? कोई बकरवाल जो है मुझे बताए, कोई गद्दी बताए, कोई सिप्पी बताए, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। और गुज्जर कम्युनिटी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, लीडर जो हैं, वो हमारे हक में हैं, हमारे हक में बात करें। चंद लोग जो सस्ती शोहरत के लिए, जो ये बकाऊ माल, मैं कहूँगा सीधा सा कि ये बिके हुए लोग हैं। और मैं उन सियासी जमातों को ये बावर करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इनको अपनी पार्टियों में रखा है। इन पार्टियों को, इन लोगों से नुकसान हो रहा है। उनको फौरी फिलफौर जो है ऐसे लोगों को या तो वो पार्टियाँ जवाब दें होंगी, या ये लोग जो पार्टियों में काम कर रहे हैं इनको फिलफौर जो है पार्टियों से निकालना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो है मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इनको आपसी भाईचारे को ज़ख्म पहुँचाने की जो है वो बिल्कुल जो है वो इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये आपको मीडिया के रोबरो कहने वाला हूँ कि अमित शाह जी ने हमसे वादा किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमसे वादा किया है, लाल किला के फसील से हमें ये कहा गया कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। अमित शाह जी ने जम्मू में आके पहाड़ियों को उनका हक देने की बात की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन से पहले पहाड़ियों को एसटी मिलनी है। तो आप नफरत पैदा ना कीजिए। मैं इतना जो है पहाड़ी और गुज्जर लोगों को जो है पैगाम देने जा रहा हूं। आखिरी सवाल, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे लोग थे
जो आज से पहले जब तक होमर से मिलने से पहले जो है वो फेसबुक हो या सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म हो, उस पर ये कहा जा रहा था कि हम जो है पहाड़ियों के साथ हैं, लेकिन वही लोग आज देखने को मिल रहे हैं कि वो पहाड़ियों के खिलाफ बोल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर आपको ये जो गलतफहमियाँ दूर करने जा रहा हूँ। देखिए, जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये सियासत बन जाएगी। अकरम चौधरी साहब हैं हमारे साथ, तालिब चौधरी साहब थे, उसके बाद जितने बड़े बड़े अच्छे संजीदा लोग थे, जावेद राना साहब ने हमारे हाथ में बयान दिया है। तो ये छोटे छोटे लोग जो है चंद सस्ती शोहरत के लिए, मैं आपको बताऊं मीडिया के रूबरू कि वो लोग जिन्होंने डीडीसी इलेक्शनों में, जिन्होंने सरपंची इलेक्शन में 50-50 वोट लिए हैं, वो हमें बता रहे हैं हम सड़कें बंद करेंगे, हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान हो जाए। कहाँ की बातें करते हो यार? ये भाजपा हुकूमत है, यहाँ पे जिसको जो हक है वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किस लिए अपना आप जो है वो आप जो है ये अपना वज़न जो है वो कम कर रहे हो? हम भी वो हमारे भाई, हम उनसे कहेंगे कि आप बिकने की कोशिश ना कीजिए, अपने बड़ों से पूछिए फिर बयान दीजिए। कोई ऐसे बड़ा नहीं बनता, दूसरों को नीचा दिखा के कोई बड़ा नहीं बन सकता है। आप अपने गरेबान में झांकिए, पूरी पहाड़ी को मैं आपको देश, आप देशद्रोही और देशभक्ति की बात करते हो। हमारी जो यहाँ पे अड़ाई की क्या नाम था जी उनका, माली, जो हमारी बहन थी, उनको यहाँ से जहाज़ पे लेके दिल्ली में मेडल दिए गए उस वक्त जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो बाद में प्रोपगंडा चलाया गया कि वो गुज्जर थी। हम उनके आपको बायोडाटा दिखा सकते हैं, हम उनके राशन कार्ड, उनके खानदान का पूरा बता सकते हैं कि वो तांत्रे फैमिली से थे, वो पहाड़ी फैमिली से थे। तो ऐसे प्रोपगंडे जो हैं वो मत फैलाएं। हमें पता है कौन देशद्रोही है, कौन देशभगत है, ये दुनिया जानती है। हमारे गुज्जर भाई जो हैं उनसे बड़ा तो देशभगत कोई है ही नहीं है। और अगर हम बात करें, जिस तरह से कहा गया है कि पुंछ की बात करते, पुंछ के कुछ ऐसे इलाके बताए हैं, जैसे कि मंडी की बात करते, उन्हें कहा कि मंडी में कश्मीरी लोग हैं, ये पहाड़ी में नहीं आते हैं। तो ऐसे कई कौमें उन्हें बताई है। तो कहीं ना कहीं जो है आजकल ये चल रहा है कि शेख फैमिली जो है वो पहाड़ी नहीं होती है, कश्मीरी पहाड़ी। इसको लेकर क्या कहना? सीधा सा जवाब, सिंपल सा जवाब ये है कि मेरे जो गुज्जर भाई यहाँ से कश्मीर में गए, जो सरदार भाई जहाँ पे कश्मीर में, तो सभी की लैंग्वेज जो है कश्मीरी है। तो अब उनको हम क्या कहेंगे? वो कश्मीरी हैं, उनको कोई कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा है। जो जहाँ का बाशिंदा होता है उनकी राब्ता जो लैंग्वेज होती है वो एक होती है, और जो आपस में वो लैंग्वेज होती है बरादरियों की, वो आपस में कश्मीरी करते हैं, पहाड़ी करते हैं, कोई गोजरी करता है। हमारे बहुत सारे मैं आपको मीडिया के रूबरू कहूँगा, आप सर्वे करवा के देख लें। जब सर्वे होगा आप देख लेना कि यहाँ पे हमारे 50-60% जो हैं वो गुजरी बोलने वाले जो इंक्लूड हो गए हैं उसमें, इसमें कि ये लोग गुज्जर हैं। हालांकि हमारे लोग गुज्जर नहीं है। वो लैंग्वेज जो है हमारी राब्ता ज़बान जो है वो पहाड़ी है। हमारा रहन सहन जो है, अब पहाड़ी जो है लैंग्वेज पे बेस पे तो किसी को कैटेगरी मिलनी नहीं है। यहाँ का रहन सहन देखा जाएगा, हमारा पिछड़ापन देखा जाता है, हमारे इलाके की नोयत देखी जाती है, उसमें एक लैंग्वेज भी है। तो ये जो घरों में लैंग्वेज चल रही है, इसका मैं सोचता हूँ ये तो उनका पागलपन है, जो लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं। जी, आखिर में जो लोग यहाँ पर दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं सड़कें ब्लॉक करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, मेरी गुजारिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि ऐसे लोगों पे कदगन लगाया जाए। बाकी जहाँ तक ये रोडें बंद करने वाली बात है, तो मैं आपको कहूँगा, जब 370 टूटा था तो उस वक्त कह रहे थे कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये मोदी गवर्नमेंट है, ये भाजपा की गवर्नमेंट है, अक्सरियत वाली गवर्नमेंट है। यहाँ पे किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो फैसला करेंगे वो हम सबको काबुल कबूल होना चाहिए। जब इन लोगों की बारी थी, जब गुज्जर कम्युनिटी को और बकरवाल कम्युनिटी को मिला, तो हमारी आला क़यादत ने कुर्बानियाँ दी इन लोगों के लिए। तो मैं कहूँगा ये नफरतों का जो है दौर है, ये ख़त्म होना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा और गवर्नर इंतज़ामिया के ऐसे लोगों पर फिर फोर्स जो है वो कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा आपसी भाईचारा जो है वो कायम रहे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो लगातार अपनी मांगे कर रही है, उसके बाद पुंछ की बात करते हैं जहां पर लगातार ये बयानबाजी आ रही है एसटी कम्युनिटी की जानिब से कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिला तो हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ आज बैठे हुए थे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ साथ आज खालिद किरमानी साहब से हमारी जब बात हुई, इनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया को चाहिए जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देखते रहे RNA न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान तारक शेख। खुदा हाफिज़। Good news for girl students of Kashmir. Kashmir Girls Institute, Paripura, Srinagar, an exclusive institute run by women for women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls along with free study material
and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-5044-060 or 8899905610.